हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। फ्रेंड्स, एक बात मेरे को आप लोगों से बोलनी है। मैं तो चली गई थी जून में गांव, और मैं हर साल ही जाती हूँ। तो फ्रेंड, उस कारण मैं आप लोगों के टच में नहीं रह पाई। वहाँ थोड़ा सा मैं बिजी रहती थी, तो आप लोग तो मेरे चैनल में आना ही भूल गए और बिल्कुल ही भुला दिए। मैं आके अब तो सबके चैनल में जाने लगी हूँ फ्रेंड, सो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और यहाँ पर मैंने मंदिर कल रात को पूरा साफ़ कर दिया था, और मंदिर की जितनी चुनरी थी वो सब धो दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि गांव के आने के बाद लग गया था सूतक। हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मंदिर पूरा साफ़ किया था रात को। अब सेट करूँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मेरी आंखें सूजी सूजी हैं और मुंह भी, क्योंकि आज थोड़ा मैंने सोया नहीं है। मैं 12, साढ़े 12 या 1 कह लो, 1 बजे रात को सोई हूँ। और मैं सुबह आज 4:30 उठ गई हूँ, क्योंकि मेरे को देना था सोमवती अमावस्या की फेरी। आज मैंने डाला है साड़ी, और ये बैंगल उसका सेट का मैं लाई हूँ। ये बैंगल मेरे कैसे लगे ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। सो ये बैंगल्स मैं लाई हूँ फ्राइडे मार्केट से, और आज है सोमवती अमावस्या। सो फटाफट मैं मंदिर को कर लेती हूँ सेट। अब उसके बाद हम जाएंगे बाहर वाले मंदिर में फेरी देने। सो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं और ये सब सामान अपना लेके चल दिए हैं, और बच्चों को मैंने उठा दिया है। ये देखो, ये उठ गए हैं, और छोटा भी लेटा ही है। तो मैंने बोला है आप लोग रेडी हो जाना, मैं फटाफट वहाँ पर फेरी दे के आती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग फेरी देते हैं सोमवती अमावस्या की, तो 108 फेरियाँ देनी होती हैं पीपल के पेड़ के या तुलसी के पेड़ के। तो मैं गांव चली गई थी, तो मेरी तुलसी यहाँ पर सूख गई थी, तुलसी माता। और मैं आई तो तुलसी लगाना था मेरे को, पर मैं आई उसके दूसरे दिन है किसी की डेथ हो गई थी गांव में, सो सूतक पड़ गया था। तो हमारे यहाँ 11-12 दिन कुछ भी नहीं करते हैं, मंदिर भगवान कुछ नहीं छूते हैं। सो तुलसी मैं नहीं लगा पाई, अब लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने वहाँ पर घर में फेरी नहीं दी, नहीं तो मैं तुलसी की ही ले लेती हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलो चलते हैं मंदिर, और मैं अकेले मंदिर नहीं जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला चलो चलते हैं। तो सुबह आते आते मैं उठी तो 4:30 थी, तब भी घर से निकलते निकलते 6:30 हो गए थे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो मैंने बोला सावन है, और सावन का सोमवार है, तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन और उनको स्नान करा देते हैं। सो यहाँ पर भोलेनाथ जी का स्नान हो रहा है, और मैं तावे के लोटे में ही जल लेके खड़ी हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि स्टील के लोटे में नहलाया जाता है, मेरे को ध्यान से उतर गया था। सो मैं स्टील के लोटे में ही फिर चेंज करके दूसरा जल ली हूँ, मतलब उसी जल को चेंज कर ली हूँ। अब ऐसे तो मेरे हस्बैंड जी जब भगवान वो तो पूजा पाठ मतलब जब करते हैं, तो मैं उनके साथ ही उनका हाथ पकड़ लेती हूँ, और वो मतलब जल वल चढ़ा देते हैं। पर यहाँ पता नहीं मैं क्यों नहीं की, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। और ये तो कभी बोलते नहीं है, मैं ही जो मतलब कर लूँ तो कर लूँ। तो ये नहला रहे थे, तो मेरा मैं सोची फिर ये आंटी लोग थी, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गई, मैंने नहीं किया कुछ। और यहाँ पर भोलेनाथ जी की हो रही है पूजा। सो ये है हमारा मंदिर, और मंदिर बहुत बड़ा है, ये सारे भगवान जी हैं। पर मैं शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं तो गई थी मंदिर, पर मेरा ध्यान जो था ना वो घर में था, कि बच्चों का आज था एग्ज़ाम। और मेरे को लग रहा था बड़ा तो समझदार है, थोड़ा उठ जाता है, उठ गया था भी। और छोटा मेरा नॉटी बहुत है, तो मेरे को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो सोता रहे और उसी से बड़ा भी परेशान हो जाए, तो दोनों भी ना रेडी हो पाएँ। और मेरे को फेरी देते कम से कम आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पर लगता। सो मैंने बहुत जल्दी सब कुछ किया था, इसीलिए मैंने अच्छे से वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। और मैं ही वीडियो शूट करती हूँ, मैं ही जो भी कुछ करती हूँ तो करती हूँ, तो उतना अच्छे से हो भी नहीं पाता है। सो यहाँ पर मैं पार्वती माता और शंकर जी को गठजोड़ा चढ़ा रही हूँ, जो धागे का होता है वो कलावा बांध रही हूँ इकट्ठा। और यहाँ पूजा करने के बाद अब हम जाएंगे वहाँ पर पीपल के पेड़ में, जहाँ पर हमारे देते हैं फेरी 108। और अब हम लोग चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मेरे भाई बंधु। और
खूब सारा प्यार और सपोर्ट देना फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ वासुदेव भगवान के मतलब पीपल के पेड़ का परिक्रमा करने। तो यहाँ पर जो होता है बेंदी कलश वो सब मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इनका साथ लेके बना रही हूँ बाती जो रुई की मतलब कॉटन की नहीं जलाई जाती है इस वाले व्रत में। तो मैंने कलावे की बाती यहाँ पे बनाई है। और यहाँ पर मैं श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर सोमवती माता की यहाँ पे वो बना रही प्रतिमा बना रही हूँ। तो इसी तरह जो मेरे से जितना बनता है वैसे ही मैंने पूजा कर ली है। बाकी मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि जो कोई गलती हुई भगवान जी माफ़ करना मुझे। और क्योंकि मेरा जो पहला व्रत पड़ा था वो गांव में पड़ा था, तो मैंने जो भी कुछ देखा था उतना नहीं रहता है ध्यान। जब सबके साथ में व्रत करो ना, हर एक चीज़ की जानकारी अच्छी रहती है बड़े बुज़ुर्गों को। और मैं जब करती हूँ तो यहाँ अकेले ही पढ़ती हूँ क्योंकि ये दिल्ली है और यहाँ बहुत कम लोग, पता नहीं कौन देता है फेरी कौन नहीं देता है, तो मैं अकेली ही देती हूँ। पर मैं अपने उधर के सारे व्रत त्यौहार करती हूँ भले ही मैं अकेली रहूँ। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अकेले फेरी नहीं फेरना चाहिए, पर मैंने जब से मैंने बस एक फेरी गांव में फिरी थी तो वो मेरी साथ में थी सबके। बाकी मेरा गांव में बहुत ही कम पड़ता है, एक आधी लॉकडाउन के समय पड़ा था, बाकी सब मेरे दिल्ली में ही पढ़ते हैं यहीं पर। और मैं कभी मंदिर आ जाती हूँ तो कभी घर में जब जैसे समय हुआ तब तैसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और इसी तरह मैं अपनी पूजा परिक्रमा संपन्न कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए लेडीज़ें आती रहती हैं, पर साथ फेरी कौन देता कौन नहीं देता नहीं पता। और उधर एक और छोटा सा मंदिर था तो मैं उसमें चली गई थी नहलाने। और ऐसे पूजा करने के लिए सभी आते हैं मंदिर में, पर मेरे साथ फेरी तो मैंने नहीं देखा किसी को देते। हाँ, शायद कभी कभार एक आधी लेडीज़ों ने दिया था, देते होंगे लोग, सबका अपना अपना रिवाज है, अलग अलग अपने अपने वो हैं। और यहाँ पर मैंने फटाफट ये सब करने के बाद अब कर ली है परिक्रमा की तैयारी। सो हमारे यहाँ कलावा जो होता है ना उसको 7 बार फेरा फिर के पहले कलावे के साथ उसमें बांधते हैं पीपल में वासुदेव भगवान को। तो ये हंस रहे थे कि मैं हेल्प कर दूं, तो मैंने बोला नहीं आप हेल्प मत करो, ऐसे ही नहीं मिल गए हो आप, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है तब मिले हो। तो ये हंस रहे थे, हाँ सही बात है। और यही बस हमारी बातें हो रही थी यहाँ पर। और फिर ये बस ऐसे खाली थे तो मैंने बोला आप खाली परिक्रमा करना चाहते हो अगर तो कर लो, परिक्रमा कर सकते हो। तो फिर ये परिक्रमा करने लगे थे। तो मैंने बोला 7 परिक्रमा कर लो, करनी होती है। तो इन्होंने भी फिर 7 परिक्रमा की और मैंने 108 परिक्रमा की। तो ये वाला मैंने कलावे के साथ तो मैंने 7 परिक्रमा की। उसके बाद फिर मैंने जो बचा सो मैं मखाने की परिक्रमा कर रही हूँ। बाकी सब कुछ यहाँ पूजा पाठ करने के बाद मैं पंडित जी को दे दूँगी। और जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ा, जब मैं घर पे पूजा करती हूँ जो भी मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ वो मैं अपनी सासू माँ को दे देती हूँ, या अपने कोई बड़े पूज्य जो होते हैं। तो मैं हो गया बड़े, मेरे क्या मेरी सासू माँ ही हैं मेरे से बड़ी सियानी। और जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर पे हैं तो प्रसाद मैं यहाँ से उनके लिए लेके जाती हूँ। जब भी मैं गाँव जाऊँगी तो उनके लिए प्रसाद ये लेके जाऊँगी जो मैं पूजा में चढ़ाती हूँ। जैसे करवा चौथ का है, सोमवतियाँ आवश्यक है, कोई भी प्रसाद मैं जब चढ़ाती हूँ तो अपनी सासू माँ को यहाँ से लेके जाती हूँ। और सो आज मैं आई हूँ मंदिर, तो जो भी मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ सब मैं पंडित जी को दे दूँगी। और जब घर पे रहती हूँ तो क्या करूँ, फिर तो होता है फिर मंदिर नहीं आती हूँ। मैं मतलब अकेले आने में मैं आलस कर जाती हूँ। मंदिर तो बहुत पास में है मेरे घर के और मैं अकेले इसीलिए नहीं आती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है परिक्रमा करने की। बीच में पीपल का पेड़ है, आंगन है बड़ा सा, और उसमें बीच में पीपल का पेड़ है और उसमें चबूतरा बना हुआ है। आप बेंदी कलश सब चीज़ कर सकते हो। और ये आंटी आई थी पूजा करने, इन्होंने भी 3 परिक्रमाएँ की थी। और इसी तरह लोग यहाँ डेली आते रहते हैं पूजा करने। सो हमारी सोमवती माता की पूजा हो गई पूरी और मैं आ गई हूँ अब घर पे। और मैं आ गई हूँ घर पे था और अब मैं फटाफट बनाऊँगी बच्चों को
टिफ़िन बच्चे हमारे नहा धो के रेडी हो गए थे और इन्होंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बादाम और किशमिश ले लिया था, दूध ले लिए थे, ये सब हो गया था। अब मैंने इनको बोला कि टाइम हो रहा था 7:15 और बच्चे लेट हो रहे थे, तो मैंने बोला अब तो कुछ नहीं बन पाएगा, तो फटाफट ना आप ब्रेड लेते आओ। तो ये ब्रेड दूध लेके आए हैं, तो मैंने बच्चों के लिए ब्रेड और मैरो लगा के दे दिया है, जो भी होता है। और उसके बाद मैं इनके ये छोड़ आए हैं बच्चों को, मैंने चेंज कर लिया है यहाँ पर। तो मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो इनके लिए मैंने सोचा एप्पल काट दूँ, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह मैं 4:30 उठी हूँ ना, और नहा भी ली हूँ, तो मेरे को चाय चाहिए। तो मैंने ये इनके लिए भी चाय बनाई थी, पर इन्होंने चाय पिया नहीं, बोले हैं कि नहीं मैं फ्रूट्स खा लिया हूँ तो अब नहीं पीऊँगा। तो इनकी चाय रखी हुई है और ये दूध और छाछ लाए हैं वो सब रखा है, इधर ब्रेड रखी हुई है। तो अब मैं पीऊँगी चाय। आ जाइए आप भी पी लीजिए।